हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सागर ईवी स्टोर। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में एक बैटरी मेकिंग प्रोसेस का डिटेल्स शेयर करने जा रहा हूँ। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू मेक 12 वोल्ट 18 AH लिथियम आयरन फॉस्फेट LFP बैटरी पैक। ये बैटरी पैक मोस्टली यूज़ होती है लाइटिंग प्रोसेस में, LED लाइट्स में जो 12 वोल्ट पे ऑपरेट करती है। एंड its higher AH is used for inverters also. Dear friends, हमारे EV स्टोर में बैटरी पैक्स बनती है, whether it is related to electric vehicle battery like motorcycle, scooty or for solar lights also. डियर फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जो बना रहे हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए नहीं, सोलर लाइट्स के लिए। लेकिन हम लोग सेल्स जो यूज़ करेंगे वो EV ग्रेड सेल्स ही यूज़ करेंगे। बहुत जन कंफ्यूज रहते हैं कि सोलर लाइट्स में EV ग्रेड सेल्स क्यों लगाया जाए। तो पहले हम बता दें कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि EV ग्रेड सेल नहीं लगा सकते। ये लगाएंगे तो और भी अच्छा है फॉर सोलर लाइट्स। हाँ, थोड़ा कॉस्टली पड़ती है क्योंकि ये 3C EV ग्रेड में होती है और जो सोलर सेल्स होती है वो 2C ग्रेड में होती है, लेकिन इसका बैकअप और ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सोलर लाइट आप बना रहे हैं तो आप सोलर सेल ही इस्तेमाल करें। हाँ, प्राइस रेंज में थोड़ा डिफरेंस आएगा, लेकिन इसका जो पैक बनेगा सोलर लाइट के लिए वो सोलर सेल का कंपैरिजन से बहुत अच्छा बैकअप मिलेगी। तो ये हम लोग FB टेक का यूज़ कर रहे हैं 6000 mAh 32700 2021 मैन्युफैक्चरिंग डेट जनवरी फरवरी मार्च का है, तो फ्रेश स्टॉक ही है। तो इस सेल से हम लोग 12 वोल्ट 18 AH का एक सोलर लाइट बैटरी पैक बनाने जा रहे हैं। ये भी एक कस्टमर के ऑर्डर पे है एंड ही इज़ फ्रॉम नागालैंड, दीमापुर। तो एक एक चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं। पहले ये है BMS 4S का BMS। दिस इज़ epoxy sheet that is cell, and we have arranged the cell holder in this manner 3x4. 4 will be series and 3 will be parallel, so each parallel will give 6 AH and 3 parallel will give 18 AH। ऐसा दो ठो बना करके रखे हैं। एंड दिस इज़ द निकल स्ट्रिप और सारे सेल्स का वोल्टेजेस सेम है। एंड दिस इज़ द मल्टीमीटर टू चेक द वोल्टेजेस। सो सारे सेल्स का वोल्टेज 3.2 के अप्रॉक्स है। तो अब वर्क को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को इसके ऊपर इंसुलेशन पेपर यूज़ करना पड़ता है। ये है इंसुलेशन पेपर। तो इस तरह से हम लोग लगाएंगे इस पे। एक देख सो दैट ये इसलिए लगाया जाता है ताकि जब आप स्पॉट वेल्डिंग करते हैं, असल में क्या होता है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और इसके ही नज़दीक में नेगेटिव टर्मिनल रहती है। तो जब निकल स्ट्रिप हम लोग लगाते हैं तो बाय चांस वो इस पे शॉर्ट ना हो, यहाँ से जा कर के यहाँ पे शॉर्ट ना हो बोल करके ये टर्मिनल पेपर लगाते हैं। तो इस तरह से टर्मिनल पेपर हम लोग का कितना सेल्स वहाँ पे है, हम लोगों का है 12 सेल्स। तो 12 सेल्स में टर्मिनल पेपर ऐसे ही लगाएंगे अभी। तो 12 सेल्स में टर्मिनल या इंसुलेशन पेपर को लगा दिया गया है, देख सकते हैं। अब इसको इस पे अरेंज करना है सेल होल्डर पे। तो अभी हम लोग अरेंज करेंगे 4 सीरीज़ एंड 3 पैरेलल। तो ये सबसे पहला जैसे भी शुरू कर सकते हैं। ये 3 पैरेलल पॉजिटिव हो गया, फिर ये 3 पैरेलल नेगेटिव, कुछ इस तरह से सजाएंगे।
इससे 4 सीरीज़ हो जाएगी और स्क्वायर में बनेगी। और ये जिनका कस्टमर का ऑर्डर है वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में यूज़ करने वाले हैं, जो अभी दौर में है, जैसा परिस्थिति है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है पेशेंट्स को। तो जहाँ पे लाइट नहीं रहती है विलेज एरियाज़ में, जहाँ पे प्रॉब्लम है, ये वहाँ जाएगा। तो इसको मैलेट के ज़रिए धीरे धीरे प्रेस कर सकते हैं। इसको मैलेट कहते हैं, ये हैमर की तरह है लेकिन ये स्टील का नहीं होती है। दूसरे साइड पे भी कर देते हैं। तो ये हो गया 4 सीरीज़ 3 पैरेलल 12 वोल्ट 18 एच का। अब इस पे निकल स्ट्रिप लगा करके स्पॉट वेल्डिंग करेंगे और बीएमएस को कनेक्ट करेंगे। फिर इपॉक्सी सीट लगा करके इसको अच्छे से पैक करेंगे। फिर इसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा, तब जा कर के इसको चार्ज डिस्चार्ज करके चेक किया जाएगा, आउटपुट वोल्टेज चेक किया जाएगा। आफ्टर दैट इट विल बी डिस्पैच टू द कस्टमर। एक छोटा सा बात हम कहना चाहते हैं, इसका भी यूज़ कर सकते हैं आप। बीच में जो ये बच जाता है इसका भी यूज़ है अगर आप चाहें तो, क्योंकि निकल स्ट्रिप जब लगती है तो यहाँ पे आप बीचों बीच में पॉजिटिव टर्मिनल का से बीचों बीच में यूज़ कर सकते हैं। इससे और सेफ्टीनेस बढ़ जाती है। ये देख सकते हैं मैंने जो बीच का टर्मिनल पेपर था उसका भी यूज़ कर दिया गया है, क्योंकि इसको बचाना, इसका साइड का एरिया को बचाना बहुत ज़रूरी है निकल स्ट्रिप के थ्रू। तो अब इस साइड भी हम लोग वैसे ही करेंगे, इससे सेफ्टी बढ़ जाती है। सो फ्रेंड्स, ऑन द बोथ साइड वी हैव स्टिक द इंसुलेशन पेपर टू प्रोटेक्ट द पॉजिटिव टर्मिनल फ्रॉम एनी साइड ड्यूरिंग द स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस। तो अब इस पे हम लोग एच टाइप निकल स्ट्रिप बैठाएंगे और स्पॉट करेंगे। डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ एच टाइप निकल स्ट्रिप इन प्योर। तो हमारे ईवी स्टोर में सारे मटेरियल्स मिल जाएगी, बैटरी मेकिंग मटेरियल और बैटरी पैक भी एज अ रेडी बैटरी पैक। दिस इज़ एच टाइप निकल स्ट्रिप। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने निकल स्ट्रिप को काट लिया गया है। ये यहाँ पे लगेगी और स्पॉट होगी, और ये साइड में लगेगी, और इसका नीचे ये 2 ब्रिज हो जाएगी, और फिर ये कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पे भी 2 लगेगी पट्टी एच टाइप। फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा बैटरी का, टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव। आफ्टर दैट विल कनेक्ट द बीएमएस। अब हम लोग करने जा रहे हैं स्पॉट वेल्डिंग। ये मशीन भी हमारे ईवी स्टोर में मिलती है, अगर आपको लेना होगा तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अभी इसको कर रहे हैं हम लोग स्पॉट। तो ये एक साथ सीरीज पैरेलल हो जाती है, क्योंकि ये एच टाइप निकल स्ट्रिप है। तो देख सकते हैं ये स्पॉट हो चुकी है बहुत ही अच्छे तरीके से, और ये स्पॉट वेल्डिंग बहुत ही दमदार है। ये आप देख सकते हैं, हम ये निकल को पकड़ करके पूरा बैटरी को होल्ड कर दे रहे हैं। तो ये मशीन काफ़ी दमदार है।
इससे प्रोफेशनली वर्क आप कर सकते हैं। ये देख सकते हैं बैटरी का पूरा वेट विदाउट एनी निकल स्ट्रिप। तो इसी तरह अब ये साइड भी हम लोग करेंगे। इसको हम लोगों ने स्पॉट कर लिया है, ये देख सकते हैं। अब इसका टोटल नेगेटिव ये है और टोटल नेगेटिव ये, टोटल पॉजिटिव ये। इस पे मल्टीमीटर लगा करके देखेंगे ताकि आउटपुट सही आ रहा है या नहीं। तो the multimeter is set to 200 because the voltage is, sorry, we'll set to 20. The voltage seems to be 12.98 right now. अब इस पे BMS कनेक्शन करना है। तो BMS कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम बताते हैं ये B नेगेटिव है और ये B पॉजिटिव है। और फर्स्ट सीरीज़ ये है, फर्स्ट सीरीज़ ये है, फिर सेकेंड सीरीज़ ये, थर्ड सीरीज़ ये एंड द फाइनल वन दिस। तो BMS का कनेक्शन में हम आप लोगों को समझा देते हैं, उसी तरह से कनेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पे BMS है। बहुत जन को BMS कनेक्शन करने में दिक्कत आती है, तो बहुत ही सिंपल होती है। देखिए हम आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे B नेगेटिव लिखा है, यहाँ पे B नेगेटिव मतलब कि बैटरी का जो नेगेटिव है वो यहाँ पे लगेगी। बैटरी का जो नेगेटिव है, ये जो बैटरी का नेगेटिव वो जा कर के ये B नेगेटिव में लगेगी। फिर B1 फर्स्ट सीरीज़, दिस इज़ B1, फिर B2 सेकेंड सीरीज़, फिर B3 थर्ड सीरीज़ एंड B पॉजिटिव फॉर द फाइनल पॉजिटिव। और यहाँ पे P नेगेटिव और P पॉजिटिव है। तो दिस इज़ फॉर द लोड आउटपुट एंड द सेम वायर कैन बी यूज फॉर द चार्जिंग पोर्ट ऑल्सो एंड फॉर द डिस्चार्जिंग पोर्ट ऑल्सो। So according to that we will connect this BMS and pack it and the battery pack will be ready. So friends, इस पे हम लोगों ने हीट रेजिस्टेंस टेप भी लगा दिया है। इसका पर्पज़ ये है कि when you operate the battery the nickel strip get heated due to the current flow, so that heat will be get absorbed by this heat resistance tape. On the both side we have applied. This is for the safetyness. डियर फ्रेंड्स, जो भी काम करेंगे सबसे पहले सेफ्टी के ऊपर ध्यान रखिएगा। सो डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने BMS का कनेक्शन कर लिया है। एक बार आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। ये BMS का कनेक्शन हो चुका है, यहाँ पे BMS लगा दिया गया है। ये बैटरी का नेगेटिव है एंड दिस वन इज़ द बैटरी पॉजिटिव। दिस साइड इज़ फर्स्ट B1, दिस साइड इज़ B2, अगेन दिस 3 इज़ B3 एंड दिस वन इज़ B4 और B पॉजिटिव। अब यहाँ पे जो P नेगेटिव है और P पॉजिटिव है दैट इज़ फॉर लोड आउटपुट एंड चार्जिंग। सेम पोर्ट का ये BMS है। तो ये BMS कनेक्शन भी हो गया है। अब इसका आउटपुट बस निकालना है। तो डियर फ्रेंड्स, द बैटरी पैक इज़ ऑलमोस्ट रेडी। द कनेक्शंस आर बीइंग डन, is completed and this battery pack is being charged through this 12 volt 5 ampere charger. It is the same port, the positive and the negative, P minus for load negative and P positive for load positive. अब हम लोग लगाएंगे चार्जिंग के लिए इस पे ये चार्जिंग पोर्ट और अच्छे से इपॉक्सी शीट से पैक करके हीट स्लिप्स लगा करके इसको अच्छे से रैपिंग करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब इपॉक्सी शीट लगेगी चारों तरफ से। तो इस तरह से काट करके हमने रखा है। अब इपॉक्सी शीट लगने के बाद फिर हीट स्लीव लगेगी। सो फ्रेंड्स, इपॉक्सी शीट लग गई है, जैसे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा से पैक हुआ है चारों तरफ से, परफेक्ट शेप, स्क्वायर शेप। अब इस पे हीट स्लीव चढ़ेगी ब्लू कलर का। सो दिस इज़ द बैटरी पैक। नाउ आई हैव कनेक्टेड टू द चार्जर and there is one LED yellow color. Don't connect first to the AC socket, first connect the battery,
and now I will charge it, and during the charging process the LED will glow red light and the fan will go silently moving on. Hence this is charging now. So friends, the battery pack is ready. Covering भी हो गई है heat slip से. 12 volt lithium iron phosphate 18Ah. It will be used in oxygen concentrator, and the same type of battery can be used for solar lights also, or higher AH battery can be used for inverter using this lithium iron phosphate battery pack of 3C EV grade. This is the charging socket and this is the output. So dear friends, if you want to order same type of battery pack from Sagar EV store, you can WhatsApp me, and WhatsApp number is given in the description box. Thank you friends, and I hope you enjoyed the video, and please keep support by subscribing my channel and hitting the like button. And if you have any query, please comment on the comment section box. I will try to reply you within 24 hours of your message. So thank you friends.